मतलब 10 रुपए कमाए, थोड़ा सा मन शुद्ध किया और उसके बाद गंदगी लगा ली 50 रुपए की, तो ऋण और चढ़ गया, फिर भक्ति कैसे होगी। तो ये जो पिलर हैं इनका ज्ञान लेकर के पक्का मजबूत हो करके फिर आगे चले। अगर कोई संत ये कहता है आप राधा जपो कृष्ण जपो सारा काम हो जाएगा, इसका मतलब वो ठग है, वो भीड़ इकट्ठी करके चेले बनाना चाहता है। अरे ये कैसे हो जाएगा? प्रारब्ध तो फिक्स है। योगी हो, ज्ञानी हो, भगत हो, संसारिक हो, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। हर एक चीज हर एक को, कोई नहीं बच सकता। और भगत तो प्रारब्ध को काटना नहीं चाहता, वो तो कहता है प्रभु और जितने दुख है मेरे में दो। कोई साधु ऐसे बताता है सब कष्ट दूर हो जाएंगे, राधा जपो कृष्ण जपो, तो इसका मतलब वो हमारे को नास्तिक बना रहा है। क्यों? शुरू में तो चाव चढ़ेगा, महाराज जी कह रहे हैं, और घर में दुख तकलीफ तो आएंगे, बेटा बीमार होगा, कोई फैल होगा, कोई केस होगा, कहीं तारीख लगेगी, कहीं झगड़ा होगा, फिर वो कहेंगे वो महाराज जी ने तो ये बताया था, महाराज जी ने तो बीज बो दिया। अब थोड़े दिन के बाद कहेगा कोई राधा पादा नहीं, ऐसे ही कह रहे। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और आज मैं आपको श्री ब्रज धाम में निवास करने वाले एक और दुर्लभ संत जी के दर्शन कराने वाला हूं, जिनकी वाणी बहुत ही रसमय और थोड़ी सी कटु वाणी है। कटु का मतलब है कि जो हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, जिसके लिए प्रभु ने हमको जो मनुष्य शरीर दिया है, वास्तविकता में उसका वास्तविक ध्येय क्या है। और आप सभी भाइयों के बहनों के जो भक्ति मार्ग के प्रश्न हैं उनको ही लेने का, उनसे महाराज जी के श्री मुख से ही आज मैं उत्तर दिलाने वाला हूं। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही आनंदमय, रसमय और भक्तिपूर्ण सत्संग आज सभी भक्तों को देखने को मिलेगा। और आप सभी भक्तों के कोई भी भक्ति में अगर प्रश्न है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग भी व्यस्त रहते हैं और थोड़ा बहुत मैं भी रहता हूँ। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी प्रश्न भेजेंगे उनका आपको उत्तर अवश्य मिलेगा संत यात्रा के साथ। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनकी दिव्य वाणी। तो महाराज जी पहले तो आपके चरणों में दास का प्रणाम। राधे कृष्ण। बार बार आपको महाराज जी बार बार हमको अनुग्रहित कर रहे हैं अपनी वाणी से। महाराज जी अभी कुछ भाई बहनों के आपकी जो सत्संग देखते हैं सुनते हैं, उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण के छोटे छोटे प्रश्न है महाराज जी। सर्वप्रथम महाराज जी, जो हम भक्ति करते हैं उस भक्ति का आधार क्या है? मतलब आजकल बहुत साधन उपलब्ध हैं, संतों के द्वारा बताए गए हैं काफी साधन, लेकिन वास्तविक रियल आधार है क्या महाराज जी जिसपे भक्ति खड़ी होती है? अच्छा ठीक है, तो सवाल तो अच्छा है भाई। स्टार्टिंग मूल चीज क्या है जी, मतलब पिलर क्या है भक्ति के, जिससे आगे डगमगाए नहीं, ओरिजिनल खास मूल सिद्धांत क्या है, यही पूछ रहे हो आप? जी महाराज जी बिल्कुल। तो देखो ये भागवत में ही बताया है भक्ति किसकी श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण की। वो कैसी होनी चाहिए? निरंतर होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए, अनन्य होनी चाहिए। और जितनी भक्ति भगवान या राधा कृष्ण युगल की या खाली राधा या कृष्ण की एक ही बात है, उनकी हो उतनी गुरु की भी होनी चाहिए। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे। लेकिन गुरु आपको बार बार मैं कहता हूं वार्निंग के लिए, किसी को मत मान लेना, हमारे जैसे को गुरु मत मान लेना। क्षोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, मतलब भगवत प्राप्ति कर चुका हो और प्रैक्टिकल पूरी साधना उसने की हो, उसको ठीक सोट में बैठा दे। तो ये 4 पिलर भक्ति के हैं। उसके बाद फिर आप जितना इनका अभ्यास करेंगे उतनी आगे फिर आपकी भक्ति चली जाएगी। अगर ये चीज 4 नहीं है, मतलब आप अनन्य नहीं हो, भक्ति तो आप शुरू कर दी, लेकिन घर में 4 प्रकार के देवता बैठा रहे हो, 4 प्रकार के अपने पितर बैठा रहे हो,
या कोई गांव में मान्यता है, शहर में कहो अपना दादा परदादा उसको जाता था तो भेड़ चाल से उनकी भी भक्ति कर रहे हो, तो फिर अनन्य नहीं हुई ना, फिर भक्ति गलत होगी ना, वो शुरू ही नहीं हुई भक्ति। इसका मतलब ये है भक्ति से पहले गूढ़ तत्व ज्ञान जरूर हो। कैसे करनी है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, आत्मा क्या है, भक्ति किसने करनी है, मन ने करनी है, हाथ ने करनी है, प्राण ने करनी है, बुद्धि करनी है, किसने करनी है। 84 क्या है, 84 में बहुत भारी दुख है, ये देह बहुत अच्छी है लेकिन क्षण भंगुर है, गैप नहीं देना, 2 साल बाद देखूंगा, 3 साल बाद देखूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान से क्यों भक्ति करें, उससे क्या मिलेगा, भक्ति क्यों करें, आनंद के लिए, वो बताएगा आनंद प्राप्ति के लिए जो आप संसार में घूम रहे हो वो आनंद भगवान के पास है। क्यों, तुम आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। तो ये जब तत्व ज्ञान कोई गुरु दे दे प्रैक्टिकल, तब भक्ति शुरू हो, नहीं तो उल्टी भक्ति करेंगे, निरंतर नहीं करेंगे। 2 घंटा माला फेर ली, 4 घंटा शाम को माला फेर ली, और बाकी 10 घंटे गद्दारी मक्कारी, माँ में, बाप में, पिता में, पत्नी में, दुकान में, मकान में, पार्टी में, पिकनिक में टाइम लगाया। मतलब 10 रुपए कमाए, थोड़ा सा मन शुद्ध किया और उसके बाद गंदगी लगा ली 50 रुपए की, तो ऋण और चढ़ गया, फिर भक्ति कैसे होगी। तो ये जो पिलर हैं इनका ज्ञान लेकर के पक्का मजबूत हो करके फिर आगे चले। एक बेटा है सीरियस हो गया, लग गया मांगने, प्रभु मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं बचाओ। अब वो कहां गया उसका दिमाग, निष्काम भक्ति हो, जो होना है वो होगा प्रारब्ध के कर्म से, उसको भगवान भी नहीं टाल सकता, टाल सकता है लेकिन टालेगा नहीं। क्यों, सिद्धांत गलत हो जाएगा प्रकृति का। अभिमन्यु को कोई बचा नहीं, इसका 3 पर्सनालिटी थी। वेद व्यास ने शादी कराई, फेरे कराए, और कृष्ण सबका बाप, सुप्रीम पावर, भगवानों का भगवान, उसका रिश्तेदार, और तीसरा अर्जुन गीता ज्ञानी, और अभिमन्यु थोड़ी सी उम्र का लोगों ने इकट्ठा होकर मार दिया। तो ये कभी भी ना सोचे घर लुट जाए, सब कुछ हो जाए, इसको कहते हैं निष्काम भक्ति। तो भाई निरंतर हो, निष्काम हो, अनन्य हो, और हरि के लिए रोए, रोना पड़ेगा। भक्ति का मतलब रोना है ना भाई जी। रोए बगैर अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, दीन बनेगा। जब रोएगा, तर्ण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरी को मान दे, खुद अमानी, प्रारब्ध के कर्म को जो जैसा विधान हमने किया है, सुख दुख उसको सहे, मन से भी उलाना ना दे, अब मैं भक्ति कर रहा हूं, और नित्य निरंतर मन लगाता रहे। निरंतर मन लगाना है, हाथ पैर नहीं लगाने, हाथ पैर साथ लगा लो लेकिन नोट मन की होगी। व्याकुलता से अपने को दीन मान के निरंतर रोना, उससे अंतकरण शुद्ध होगा, गंदगी निकलेगी रोने से, और शुद्ध अंतकरण हो गया तो गुरु या भगवान फिर उसमें स्वरूप शक्ति डाल के और आपका काम बन जाएगा। ये है सोट। जी महाराज जी। महाराज जी, अभी आपने एक बात बोली थी इसमें कि भाई तुम भक्ति करोगे तो आपका जो प्रारब्ध है या जो कर्म है वो कटेगा नहीं। तो महाराज जी, भक्ति से फायदा क्या है? फायदे का मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि काफी संत जो आजकल सत्संग में मैं सुनता हूँ कि भाई तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारा जो प्रारब्ध है, कर्म है, वो सब कट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो ये भक्ति द्वारा संभव है? आप बोल रहे हो कि संभव नहीं है, ऐसा है क्या महाराज जी? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। नहीं है संभव? ना 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 ना। और संभव है तो भगवत प्राप्ति के बाद संभव है। थोड़ी मोड़ी भक्ति में नहीं, 6 महीने 2 साल 4 घंटे 6 घंटे कर ली, उससे नहीं। प्रारब्ध का सुख दुख तो कति फिक्स हो जाता है। अरे भक्ति तो आगे के लिए कर रहे हैं हम, फंदा काटने के लिए।
आगे मनुष्य शरीर ना मिले और हम असली घर भगवान का लोक है उधर सदा के लिए चले जाएं। पिछला तो जो बोया है उससे गुजरना पड़ेगा। अगर कोई संत ये कहता है आप राधा जपो कृष्ण जपो सारा काम हो जाएगा, इसका मतलब वो ठग है, वो भीड़ इकट्ठी करके चेले बनाना चाहता है। अरे ये कैसे हो जाएगा? प्रारब्ध तो फिक्स है। योगी हो ज्ञानी हो भगत हो संसारी को प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। हर एक चीज हर एक को, कोई नहीं बच सकता। और भगत तो प्रारब्ध को काटना नहीं चाहता, वो तो कहता है प्रभु और जितने दुख है मेरे में दो ताकि मैं बार बार आपको पुकारूं, बार बार आपकी तरफ खींचूं। क्यों आपने महसूस किया होगा घर में कोई दुख होता है कि एक नास्तिक आदमी भी लास्ट में राम निकल जाता है उसके मुंह से। तो ऐसे नहीं होता, अब सब दुख दूर हो जाएंगे। सब दुख दूर का मतलब यह है अगर आप भगवान की पूर्ण भक्ति कर लोगे और जब आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे और माया चली जाएगी, इसका मतलब यह है कि वो छुट्टी उधर मिल जाएगी। अब एक चीज और सवाल आता है, अब जी महाराज जी भक्ति करते हैं तो भगवान कहता है योगक्षेम करता हूं, तो योग क्षेम ऐसे करता है वो जैसे हम उसी पर बैठ गए, कोई पाखंड नहीं कर रहे, कोई चेला नहीं बना रहे, कोई कंचन कामनी की आशा नहीं। ये नहीं 500 का नोट देखकर आदमी उसके पीछे पीछे हो लिया साधु, या किसी ने लड्डू पेड़े दिखा लिए उधर ही बैठ गया। ये भक्ति थोड़ी है, ये तो उस चीज की भक्ति है ना। इनसे सब दूर हो करके और ज्ञान की बाजी लगाकर जो छुप के निरंतर भक्ति करता है तो उसका योग अक्षेम भगवान कुछ % करता है, मतलब उसको कर्म को भुगताता है। जैसे आपको बहुत भारी तकलीफ होगी तो आपको कोई न कोई विधान बना देगा, कोई पैसे वाला टकरा देगा, उस टाइम आ जाएगा चलो महाराज जी मैं दिखा लाता हूं। उसके बाद ठीक डॉक्टर मिल जाएगा, आपको व्हीकल मिल जाएगी और ठीक जल्दी आपका काम हो जाएगा। ये मदद जरूर करूंगा लेकिन गुजरना पड़ेगा। और प्राप्ति के बाद तो भगवान को करना पड़ेगा, आप मांगोगे तो, लेकिन उससे पहले नहीं भाई, क्यों प्राप्ति के बाद तो फिर सारा काम हो जाता है उसका। तो इस भ्रम में हम बल्कि भक्ति से उल्टे हो जाएंगे। कोई साधु ऐसे बताता है सब कष्ट दूर हो जाएंगे राधा जपो कृष्ण जपो, तो इसका मतलब वो हमारे को नास्तिक बना रहा है। क्यों शुरू में तो चाव चढ़ेगा, महाराज जी कह रहे हैं, और घर में दुख तकलीफ तो आएंगे, बेटा बीमार होगा, कोई फैल होगा, कोई केस होगा, कहीं तारीख लगेगी, कहीं झगड़ा होगा, फिर वो कहेंगे वो महाराज जी ने तो ये बताया था, महाराज जी ने तो बीज बो दिया। अब थोड़े दिन के बाद कहेगा कोई रारा पादा नहीं, ऐसे ही कह रहे। तो ऐसा लेक्चर नहीं देना चाहिए अच्छे संत को, इससे लॉस होगा दुनिया का। कोई टोट के बताना, और भगवान का चरण अमृत रोज पी लो, तुलसी चिता में डाल दो और तुलसी के पौधे लगा लो, यमराज नहीं ले जा सकता, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ऐसे टोट के बड़े बड़े संत बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान नोट कर रहा है, इससे सारी पब्लिक टोटके में लग जाएगी, भक्ति कोई करेगा नहीं। वो तो विषय चाहते हैं, विषयों में लगे रहेंगे। और ऐसा जुल्म मत करो, नहीं तो उस संत को भी आगे दंड मिलेगा। भगवान कहेगा तूने उल्टा काम कर दिया। भक्ति करे कोई सूरमा जात नाम कुल खोई, तो भाई आप समझ गए होगे भगवान उतनी मात्रा में थोड़ा योग अक्षेम करेगा। भगवत प्राप्ति के बाद जो मांगोगे वो चीज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले चतुर भगत तो मांगता ही नहीं। क्यों मांगना ही तो छोड़ना था, किसी से कोई आशा नहीं, बर्बाद होता रहता है। तो भगवान इतना योग अक्षेम उसका कर देता है, इसमें कोई दिक्कत। महाराज जी संत हो या भक्त हो, काफी लंबे समय से भक्ति करते आ रहे हैं, जिनको कुछ मैं भी देखता हूं, लेकिन फिर भी महाराज जी आपने बोला था किसी सत्संग में कि भाई अगर भक्ति करनी है तो सबसे पहले हमारे अंदर दीनता आनी चाहिए। यही सीढ़ी होती है उसकी कई, उसमें एक दीनता भी है कि जब तक आप दीन नहीं बनोगे तब तक कृपा नहीं मिलेगी। ऐसा ही है महाराज जी कुछ। तो महाराज जी वो क्रोध जाता क्यों नहीं है, जो जन्म जन्मांतर तो नहीं बोलूंगा,
10 साल 20 साल 25 साल से भक्ति कर रहे हैं, कि वो भक्ति नहीं है या क्या दिक्कत है महाराज जी? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, हमारे देश में मरे पे भी राम नाम सत है तो गत है, ये बोला जाता है। लेकिन वो कैसे बोला जाता है? ऊपरले मन से, अंदर रियलाइज नहीं है कोई, मुंह से बोला जाता है और लाश को फूकने जा रहा है तो चिंतन घर का कर रहा है। देखो अब क्या चल रहा है। और भगवान ने कहा कि मन की चीज नोट करता हूं। एक तो ये क्लियर होगी बीमारी क्या है, मन में और कुछ, मुंह से एक्टिंग। तो जितने भी देखो ना इस कलयुग के अंदर 20-30 साल से कितनी कथाएं, कितनी गौशालाएं, कितने अनाथ आश्रम और कितने यज्ञ हवन, कितने संत प्रवचन दे रहे हैं, और पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। क्या कारण है? यही आपने सवाल पूछा है। अब 10 साल 20 साल 25 साल से भगवान पर ही बैठ गया। अरे अगर भगवान पर टॉप गुरु का तत्व ज्ञान लेकर उसकी 100% कोई मान ले तो 2 साल के अंदर तो ये आपका अहंकार, बनावटीपन, किसी से मांगने की इच्छा, भोग की इच्छा, किसी से गलत बात आशीर्वाद देना या इधर उधर घूमना मंदिरों में, यह सब चीज क्लोज हो जाती है। मतलब उसको ज्ञान और वैराग्य भगवान उतनी मात्रा में दे देता है। मैं बुद्धि योग दे देता हूं, लेकिन भगवान को ही चाहे, और चाहना किसने है? मन है। बीमारी ये है। भगतपाल सुना रहा है 10 साल से, कथावाचक है, कोई संत है, वो उसको सुना रहा है। वो सूखी रोटी खाता था, कहीं नहीं जाता था, 24 घंटे में किसी से बात नहीं करता था, और खुद ड्रेस बदल रहा है, टॉप का खा रहा है, होटल में रुक रहा है। क्या है ये मेन कारण है। तन कार में और मन यार में। मन की भक्ति को नहीं जानते, खोपड़े की भक्ति चल रही है। तिलक ला लिया, कंठी ला लिया। एक जगत गुरु कल परसों मैंने सुना, उसने डाल रखा है एक वीडियो, वो शॉर्ट। अब जो तुलसी की माला नहीं रखता, तिलक नहीं लगाता, उसके दर्शन नहीं करने चाहिए, वो राक्षस है। अब देखो तो सही, अरे जगत गुरु बन गया, 70 साल में इतने अवार्ड लेके बैठा है, फिर आप ऐसी बात कर रहे हो। मतलब वही शरीर के चिन्हों की भक्ति, मन की नहीं है। कमाल की बात है। 60 साल हो गए और लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। कोई कह रहा जी साक्षात कृष्ण है, कोई कह रहा जी राधा कृष्ण है, कोई कह रहा जी रात को सपने में आया था, कोई कह रहा जी मेरा लड़का मरने को हो रहा था, गुरु जी खड़े हो गए। ये कमाल की बात है। असली भगत तो ये चिन्ह रखते ही नहीं, वो तो छुपा के रखते कि मेरे को कोई भगत ना जाने, मेरे पीछे ना पड़े, कोई भीड़ ना बढ़ जाए। क्या जानोगे आप? ये बेचारे चिन्ह वाले क्या जानेंगे? हमारे गुरु ने एक लेक्चर दिया, उसमें कहा था जितने वृंदावन वास करते हैं 99% इंद्रियों की शरीर की भक्ति है। मन आउट है, व्याकुलता, रोना, तड़फना, प्यार, एकांत नहीं है। मेन कारण आप समझ गए होगे। अब मन में और कुछ चल रहा है और बाहर का वातावरण दिखावा का चेले चाले ऐसा बना दिया करो तो साक्षात परमात्मा है। क्यों लोग भीड़ को और एक्टिंग को ज्यादा पसंद करते हैं? नेचर है ना भाई। बिल्कुल। अब हमारे तो आज तक कोई चिन्ह नहीं कभी देखा आपने? नहीं। क्यों? उससे पाखंडी फैलेगा, इसको चिन्ह की भक्ति करेगा। फिर ये फलाना संप्रदाय का ऐसा तिलक है, इसकी ऐसी कंठी है, इनका ये मंत्र है। कोई कह रहा जी बैंगन नहीं खाना चाहिए, कोई कह रहा जी उसकी दाल नहीं खानी चाहिए। तो ये बैंगन दाल की भक्ति कर रहे हैं या भगवान को मन से रो के पुकार रहे हैं? ये मामला क्या है? तो मेन कारण ये है, मन से भगवान की मन मना भवे मत भक्ता मदाजी माना मस्तरू सर्वेशु कालेशु मामनु समर। समरण होता है मन से, खोपड़े से नहीं होता, हाथ पैर से नहीं होता, टिक्का बिंदी से नहीं होता। ये बाहरी भक्ति, अंदर भक्ति सूक्ष्म शरीर ने करनी है। ये स्थूल शरीर के चिन्हों से
भगत बन रहे हैं। हे भक्ति स्थूल शरीर में नहीं होती, स्थूल शरीर में तो पाखंड, दिखावा, जादूगरी होती है। क्यों लोग भारी चीज को देखेंगे, बेचारे नए आदमी क्या सोचेंगे। तो इसका यही कारण है। कारण तो बहुत है, लेकिन शॉर्ट में हमने बता दिया। अब मन की भक्ति नहीं है, सारी शरीर की एक्टिंग है, और एक पूर्ण गुरु नहीं है, तत्व ज्ञान पूर्ण नहीं है उनको। कोई ब्रह्मनिष्ठोत्तरीय बहुनाम जन्मानंते, कोई अंत में रसिक गुरु मिले रागानुगा भक्ति का, और मन से प्यार करके पुकारो रोके, ऐसा गुरु नहीं मिला, मिला तो मानी नहीं होगी। यही कारण है। ठीक है महाराज जी।